करोड़ों की प्रॉपर्टी के लालच में पत्नी ने किया पति और नंद का कत्ल। एयर होस्टेस बनी सीरियल किलर। 16 दिन में पति और नंद की दर्दनाक मौत। हमेशा से हम सुनते आए हैं कि दिल्ली दिलवालों का शहर है, मगर पिछले कुछ सालों में इस तरह की दर्दनाक हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे कि लगने लगा है कि दिल्ली दिलवालों की नहीं बल्कि हत्यारों की बन चुकी है। जरा गौर से देखिए इन खुशहाल चेहरों को। क्या ये जवान भाई बहन आपको कहीं से भी बीमार या हताश दिखाई देते हैं? क्या आपको इन तस्वीरों को देखकर ये लगता है कि कुछ दिन के अंदर इन दोनों की मल्टी ऑर्गन फेलियर से मौत होने जाएगी? दिल्ली का सबसे पॉश इलाका माने जाने वाला साउथ एक्स, जहां पर एक एक कोठी की कीमत करोड़ों रुपए है, क्या वहां पर रहने वाले किसी कोठी के मालिक ने कभी भी ये सोचा होगा कि एक दिन यही कोठी उसकी और उसकी बहन की मौत का कारण बन जाएगी? शायद नहीं, लेकिन न्याय की गुहार लगाती हुई चचेरी बहन की मानी जाए तो साउथ एक्स में रहने वाले 36 वर्षीय माणिक चुग और उनकी 34 वर्षीय बहन निधि चुग की हत्या माणिक की ही एयर होस्टेस पत्नी कोकिला गुप्ता ने प्रॉपर्टी और पैसे के लालच में कर दी है। हम आपको एक रूह कपा देने वाला वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें निधि चुग अपनी मौत से सिर्फ 2 महीने पहले अपने साथ हो रहे टॉर्चर की दास्तान बता रही हैं अपनी बहन हेमा चुग को। तुमने निधि को अंदर कैसे जाने दिया? तुम्हें पता नहीं चला वो अंदर जा रही है? पता नहीं फिर उन्होंने क्या बात करी होगी। फिर जब मैं बाहर निकल के आई, मैंने कहा भैया मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अच्छा वो छोड़ो, तुम ये बताओ तुम अंदर कैसे गई? मैंने कहा मेरी तबीयत खराब हुई थी, मैं इसलिए गई। तो मतलब बिल्कुल बाथरूम सब में एंट्रेंस बंद कर दिया? किचन में भी एंट्रेंस बंद कर। किचन में, बाथरूम तो फिर भी मैं सुबह एक बार चली जाती हूँ ना, जब वो नहीं होती तो। किचन में तो मैं जा ही नहीं सकती, किचन में तो वो जाने ही नहीं देती। तो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं? जो हम बेचते हैं वही बेचते हैं, कोई चीज़ नहीं ऊपर से ले लेती हूँ। फिर रोज मिल जाता है ऊपर से? कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। भूखी रहती है? क्या करें, फिर ऑफिस में खा लेती हूँ, नहीं तो मैं भूखी रह लेती हूँ, नहीं तो फिर नमकीन बिस्किट कुछ खा लें। चल कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मारा वाला तो नहीं था, कुछ कहा तो नहीं था? मारने को लेके तो कुछ दी थी। कहती अब दोबारा अंदर घुसी नहीं, कहती इस बार अब तो पहले तो सिर्फ 2 थप्पड़ मारूंगी, पहले तो अंदर गिरी थी, इस बार बाहर गिरेगी। जब पिछली बार मारा था? जब 15 अक्टूबर को पिछली बार मारा था। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस वीडियो के होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामला है 1 जनवरी 2019 का, जब साउथ एक्स में रहने वाली निधि चुग की मौत असामान्य स्थितियों में हो जाती है और उनको जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला उनका सगा भाई माणिक चुग अस्थि विसर्जन में भी नहीं पहुंचता। ये देखकर माणिक के चाचा और उनकी चचेरी बहन हेमा चुग को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब परिवार के बाकी सदस्य निधि के दाह संस्कार के बाद साउथ एक्स दिल्ली स्थित माणिक के घर पहुंचते हैं तो माणिक को बेहोशी की हालत में पाकर कोकिला से पूछते हैं और वो कह देती है कि तबीयत ठीक नहीं है, दवा खाकर सोए हुए हैं। जब अगली सुबह माणिक के चाचा और बहन उससे मिलने वापस साउथ एक्स वाले घर आते हैं तो माणिक की तबीयत बहुत खराब देखकर वो चौंक जाते हैं। इसके बाद वो अपने भाई को आनन फानन में अस्पताल इलाज के लिए एडमिट कर देती हैं, जहां जाकर उन्हें पता चलता है कि माणिक को तकरीबन 1 महीने से किडनी की बीमारी है और उसकी डायलिसिस नहीं कराई गई है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में जहर फैल गया है और इलाज के दौरान 17 जनवरी को सुबह माणिक की दर्दनाक मौत हो जाती है। पजामा नहीं है। हाँ? कोई बात नहीं, बस दे दे। 7 मिनट वैसे ही हम ले जाएंगे। मनोज तुम इसको सामने से उठाएगा, पीछे से उठाएगा? वैसे उठा के दे जाओ, ठीक है? सामने से ये बाकी दोनों उठा लेंगे तो आग पीछे से ज़्यादा पीछे से इसको खोली को। इलाज के दौरान ये भी तथ्य सामने आते हैं कि माणिक और निधि, जो कि पहले से शुगर के मरीज थे, उन्हें जानबूझकर ज्यादा मीठी चीज खिलाकर गंभीर मरीज बनाया गया। माणिक की किडनी भी खराब हो गई थी, जिसके लिए डॉक्टर ने मौत से 1 महीने पहले डायलिसिस करने की सलाह दी थी, जो कोकिला ने नहीं करवाई। और ऐसे आरोप हैं
कि डायबिटीज होने के बाद भी उनको लगातार चीनी खिलाई गई, जिससे कि धीरे धीरे उनके सभी अंग खराब हो गए और जहां 1 जनवरी को निधि की मौत हो गई, उसके सिर्फ 16 दिन बाद उनके बड़े भाई माणिक की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। मरने से पहले माणिक ने अपनी बहन हेमा से ये दुख भी जताया था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने एक धोखेबाज लड़की से शादी कर ली और अब उन्हें पछतावा हो रहा है। वो बोले, दीदी मुझे बचा लो। इसके बाद विडंबना देखिए कि चचेरी बहन की कई सालों तक गुहार लगाने के बाद भी दिल्ली पुलिस ना तो पत्नी कोकिला गुप्ता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करती है और न ही भाई बहन की इस दर्दनाक मौत की कोई जांच ठीक से करती है। बाद में कोर्ट की मदद से चचेरी बहन हेमा चुग ने 8 मई 2022 को FIR दर्ज करवा दी। बहन हेमा चुग के आरोप हैं कि कोकिला गुप्ता ने पहले तो माणिक चुग को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर शादी के बाद माणिक की बहन निधि को टॉर्चर करके घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब पुलिस जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। कोकिला गुप्ता ने अपनी नंद निधि चुग की मौत के बाद उसके अकाउंट से चेक लगा के पैसे निकाल लिए और अपने पति की प्रॉपर्टी भी बिना उचित कानूनी दस्तावेज के बेच दी, जिसको अब माणिक की चचेरी बहन ने कोर्ट में चुनौती दे दी है। सुनिए इस मामले पर माणिक और निधि के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही चचेरी बहन हेमा चुग क्या कह रही हैं। मेरा नाम हेमा चुग है। मैं पुलिस और न्यायालय से इंसाफ मांगना चाहती हूँ। 2019 में मेरे भाई और बहन माणिक चुग और निधि चुग की बहुत ही शातिर, दर्दनाक और क्रूरता के साथ हत्या हुई है। 2019 में 17 दिन में दोनों की मौत हुई थी। मेरे दोनों भाई बहन साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 नई दिल्ली में रहते थे। तब जब तथ्य सामने आए कि हत्या कोकिला गुप्ता उर्फ कोयल, जो माणिक चुग की पत्नी है, उसने किया है, तथ्य सामने आने के बाद मैंने सबसे पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद मैंने 156(3) की पिटीशन साकेत कोर्ट नई दिल्ली में डाली थी। फिर कोर्ट में 3 साल बाद कई धक्के खाने के बाद FIR हुई और उसके बाद एप्लीकेशन डालने के 2 साल बाद पूछताछ होने के बाद चार्जशीट फाइल हुई, जिसमें सारे सबूत साफ सामने आ गए। मैं न्यायालय से निवेदन करते हुए पूछती हूँ कि अगर यही शिकायत लड़की वाले करते तो क्या 5 साल लग जाते सिर्फ चार्जशीट दाखिल होने में? 5 साल से मैं अकेली अपने मरे हुए भाई और बहन को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही हूँ। मुझ पर बहुत तरह से दबाव डाला गया ताकि मैं ये केस ना लड़ूं। अगर इस न्याय की लड़ाई के दौरान मेरी हत्या हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार मेरे भाई की पत्नी कोकिला गुप्ता उर्फ कोयल होगी और उसका पिता अनिल गुप्ता होगा। मैं पुलिस, न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय से हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ कि हमको न्याय दिया जाए। इस केस को फास्ट ट्रैक मोड पर चलाया जाए और मरने वालों को इंसाफ मिले। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच पूरी करके चार्जशीट अब कोर्ट में सबमिट कर दी है। देखना ये होगा कि क्या न्यायालय से बहन हेमा चुग को न्याय मिल पाता है, क्या वो निधि और माणिक की मौत के हत्यारों को सजा दिला पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।